नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th के चैप्टर। सबसे पहले देख लेते हैं एल्गोरिदम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे या टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एल्गोरिदम को जानना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एल्गोरिदम क्या होती है। देखिए, सबसे पहले क्या है, स्टेप वन में हमें क्या करना है। स्टेप वन में इसमें हमें मान लो कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसके लिए PN प्रपोजिशन स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेना है और उसका हमें मीनिंग को समझना है। जैसे कि साथ में एक एग्जांपल भी लिए लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मान लो क्वेश्चन है कि प्रूव। क्वेश्चन को कहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन को चलो यहीं पर लिख देते। तो हमारा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 ... अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n+1। हमको ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को प्रपोजिशनल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेंगे, फिर इसका मीनिंग हम तो समझ ही लेंगे। जैसे 1 2 3 है तो इसका मीनिंग क्या है कि इन सारे नेचुरल नंबर्स का सम इसके इक्वल होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट वी PN। तो हमने इस स्टेटमेंट को PN कंसीडर कर लिया। therefore PN इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। ठीक, ये इक्वल टू किसके हैं, n+1। लेकिन हमने P में कितना कंसीडर किया, इतना। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसीडर करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू में हमने जो स्टेटमेंट कंसीडर किया है उस स्टेटमेंट को प्रूव करना है 1 के लिए। प्रूव दैट द स्टेटमेंट P1 इज ट्रू। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि गिवन स्टेटमेंट P1 पर ट्रू है, P1 पर ट्रू है। तो जैसे ये स्टेटमेंट, तो हम इसमें ये फॉर P1। अब हम इसको P1 के लिए प्रूव करेंगे। P1 के लिए LHS में क्या होगा, 1। LHS में क्या होगा, 1, ओनली 1। और RHS में क्या होगा, RHS में भी हम ये वैल्यू रख के देखेंगे, 1 + 1 अपॉन 1। therefore it will be 1 इंटू, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर n 2 है। ठीक, तो अपॉन 2, 1 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर ली कि ये P1 के लिए ट्रू है। ठीक, अब आते हैं तीसरी स्टेप में। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 4-5 स्टेप्स में सॉल्व कर देंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, सिर्फ इसमें आपको समझना है। और तो हमें थर्ड स्टेप में हमें ये एज्यूम करना है कि जो ये हमारा स्टेटमेंट है वो PN के लिए ट्रू है। एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर PN। हमें क्या कंसीडर करना है कि ये स्टेटमेंट PN के लिए ट्रू है। ठीक, PN या PM कुछ भी मान लें, उसके लिए ट्रू है। चलो इसको K ले लेते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि ये स्टेटमेंट P के लिए ट्रू है। अब हमें इसी एजम्पशन का यूज़ करके, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप 3, लेट PK
इज ट्रू। इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये गिवन स्टेटमेंट पी के लिए ट्रू है। जैसे कि इसमें ये हमारा स्टेटमेंट था, तो LHS में क्या होगा, LHS क्या हमने तो ये कंसीडर ही कर हैं कि पी के लिए ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू के इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है के, यहाँ पर के k+1/2, इसके हमें इक्वल इसको एज्यूम कर लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा k+1/2। हमने ये एज्यूम कर लिया कि इसके लिए ये हमारा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अब आती है स्टेप 4 और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसमें हमें हल्का सा दिमाग लगाना होता है। ठीक, तो हमें इसी एजम्पशन को यूज़ करके ये प्रूव करना होता है कि ये स्टेटमेंट p k+1 के लिए ट्रू है। तो यूजिंग एजम्पशन in step 3, prove that pk+1 इज ट्रू। हमें इसी एजम्पशन को यूज़ करके ये प्रूव करना है कि pk हमारा ट्रू है, pk हमारा ट्रू है। अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखिए फॉर k+1 के लिए स्टेटमेंट 1 + 2 LHS क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू k+1। ठीक, इतने के लिए हमने स्टेप 3 में क्या एज्यूम किया था कि इसके इक्वल ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, k × k+1/2 k+1 ठीक, तो ये हो जाएगा k+1 2 LCM लिया +2 k+1। ठीक, इसमें हमने k+1 दोनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा k+2/2। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS में देखते हैं, RHS में क्या आएगा। RHS में क्या दिया गया था, n+1/2। तो फिर यहाँ पर हमारा n क्या है, k+1। ठीक, दूसरा था n+1 यानी कि k+1 यही तो है। ये देखिए इधर ये स्टेटमेंट क्या है, n+1, ये हमारा है k+1, ये भी k+1 हो जाएगा, तो k+1/2। ये तो यहाँ पर था ही था (2), तो ये k+1 के लिए क्या हो जाएगा, k+1 +1/2 k+2/2। ठीक, यही हमें RHS में करना है, k+1 k+2/2। यही तो हमारा LHS में आएगा। तो हम लिखेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर pk+1, so it will be true for all natural numbers। यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हुई कि उस स्टेटमेंट को pn कंसीडर किया और उसका मीनिंग समझा, ये किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने ये प्रूव किया कि गिवन स्टेटमेंट p1 के लिए ट्रू है। ये LHS RHS दोनों में बना। फिर थर्ड स्टेप में हमने एज्यूम किया कि जो ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है ये pk के लिए ट्रू है। ठीक, फिर हमने फोर्थ स्टेप में इसी थर्ड स्टेप के एजम्पशन का यूज़ करके फोर्थ स्टेप में LHS
निकाला, ठीक। उससे LHS आ गया, उसके बाद हमने RHS निकाला, फिर देखा कि LHS RHS के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट k+1 के लिए ट्रू है, इसीलिए ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक। तो बेसिकली इसके 5 स्टेप्स थी सॉल्व करने के लिए। पहली स्टेप क्या थी? पहले स्टेप में हमने ऑब्टेन किया कि वो स्टेटमेंट Pn के लिए ट्रू है। सेकेंड स्टेप में हमने प्रूव किया कि पहले स्टेप में हमने अज्यूम किया कि वो स्टेटमेंट Pn है, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट n है। फिर हमने उस स्टेटमेंट को P1 के लिए ट्रू किया, प्रूव किया कि गिवन स्टेटमेंट हमारा P1 के लिए ट्रू है। फिर हमने थर्ड स्टेप में अज्यूम किया कि ये स्टेटमेंट Pk के लिए ट्रू होगा, ये हमने अज्यूम किया, प्रूव नहीं किया, अज्यूम किया कि गिवन स्टेटमेंट Pk के लिए ट्रू है। फिर हमने इसी एजम्पशन का यूज़ करके फोर्थ स्टेप में ये प्रूव किया कि LHS RHS दोनों इक्वल हैं। फिर हमने फिफ्थ स्टेप में किया फिफ्थ स्टेप में हमें सिर्फ इन दोनों का रिजल्ट को कंबाइन करके लिख दिया कि ये स्टेटमेंट सारे के लिए ट्रू होगा। तो यूजिंग फोर्थ वी कैन से दैट स्टेटमेंट is true for given numbers, ठीक। ये हमारी स्टेप फिफ्थ थी, वेरी सिंपल। अब इस पर बेस्ड नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ये तो बेसिक चीज़ थी, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट।